तारा। पंजाब के गुरदासपुर में बटाला में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में मौत का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है, जबकि अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के बाद कई घरों में मातम पसर गया, तो वहीं परिजनों का गुस्सा भी अब फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस हादसे से जुड़ी ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरी जो तस्वीर है उसमें गुस्साए परिजन कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारी की गाड़ी के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल ही ये जबरदस्त धमाका हुआ था। 23 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि 2016-2017 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, लेकिन हादसा बहुत बड़ा नहीं था। 2 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री थी, जिसको बंद करवाने के लिए या फिर कहीं दूसरी जगह शुरू करवाने के लिए प्रशासन से लगातार स्थानीय लोग अपील करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। और इस बीच प्रशासन का बयान सामने आया। प्रशासन ने कहा है कि उनको इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं थी, जबकि लोगों का यह दावा है कि 2 साल पहले इस अवैध फैक्ट्री के खिलाफ लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस हादसे पर प्रशासन का जो बयान सामने आया है वो वाकई हैरान कर रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस फैक्ट्री की खबर ही नहीं थी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 साल पहले अवैध फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कंध सांझी है, ये घर है उन्हों का और परिवार अंदर मौजूद है। परिवार के लोग उस वेले इत्थे मौजूद सी, घर के अंदर बजुर्ग माता इत्थे बैठे। माता जी, जदों ये होया धमाका तुसीं घरे सी? घरे सी पुत मैं की दसां तैनूं, मेरे को नहीं बोलिया जांदा। मेरा निक्का जिहा बच्चा, मेरे पुत दा घर उजड़ गया ते मैनूं को नहीं कुछ, उन्हां नूं पुछ लवो जाके। इस बजुर्ग का तुसीं हाल देख सकते हैं। इन्हां दा एक करीब 3 साल का पोतरा ते इन्हां दी नौं ਉਹ इस धमाके दी बड़ी चढ़े ने। एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, 23 लोगों की जान चली गई। पीछे आप देख सकते हैं कि यह वही फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग आप देखिए, वही फैक्ट्री है जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। 23 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। और उसके साथ वाली आप देख सकते हैं ये गैराज है। इस गैराज में किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सीधे तौर पर ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर इतना भयानक धमाका हुआ, इतना भयानक हादसा हुआ। इससे पहले भी 2 साल पहले आसपास के लोग बताते हैं कि 2 साल पहले भी यहाँ पर एक धमाका हुआ था, उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और उसके चलते पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। आसपास के लोगों ने शिकायत करी कि इस मौत की फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन बावजूद इसके इस फैक्ट्री को यहाँ से बंद नहीं करवाया गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। वो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए जिनका कोई कसूर नहीं था। आसपास के रहने वाले जो लोग इस गली से गुजर रहे थे, उन लोगों की भी जान चली गई। आप देख सकते हैं कि यह वही रास्ता है, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं। कहते हैं कि यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्कूल है और जिस वक्त यह धमाका हुआ उससे करीब 1 घंटा पहले छुट्टी हुई थी। अगर 1 घंटा पहले यह धमाका हुआ होता तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर हो सकता था, कितने बच्चे इस हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन प्रशासन दावा करता है कि उन्हें इस फैक्ट्री का पता ही नहीं था, इस मौत की फैक्ट्री का प्रशासन को पता तक नहीं था। एसएसपी बटाला के कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि हमने 2 साल पहले एफआईआर करवाई थी, 2 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस फैक्ट्री को बंद नहीं करवा पाई। स्थानीय प्रशासन इस फैक्ट्री को बंद नहीं करवा पाया और आज हालात ऐसे हुए कि 23 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कैमरामैन अशोक के साथ नपिंदर सिंह बराड़, न्यूज़ 18 बटाला। धमाका कितना जबरदस्त रहा है, इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और साथ ही साथ ये जो लोग हैं अब बेहद गुस्से में हैं और प्रशासन से लगातार ये इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब एफआईआर भी दर्ज कराई गई, तकरीबन 6 महीने तक लोग बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे ताकि यहाँ से जो ये फैक्ट्री है इससे हटा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिस पर एक व्यक्ति आपको झाड़ू लगाता नजर आ रहा है, बाइक पर सवार एक शख्स निकलता हुआ दिख रहा है और इससे पहले एक महिला भी यहां से निकलती हुई दिख रही थी और अचानक से ये धमाका होता है। कितना जबरदस्त ये धमाका है, पटाखा फैक्ट्री में ये धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आ रहा है, कल ही ये धमाका हुआ था, 23 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और
बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से कई सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जवाब जरा सुनिए। प्रशासन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है। वहीं गुरदासपुर के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से आसपास की जो इमारतें हैं उसमें दरार पड़ गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। इन आसपास के इलाके के आप हालात देखिए, किस तरह से बिल्डिंगों में दरारें आ चुकी हैं, आसपास की इमारतें आप देखिए किस तरह से दरारें आई हैं, और ये फैक्ट्री के अंदर का मंजर आप देखिए किस तरह डरावना भयानक मंजर है कि आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि कैसे लोगों की जान गई होगी, कितनी बुरी तरह से अंदर धमाका हुआ। आप ये लोहे के टुकड़े देखिए किस तरह से चिथड़े उड़े हुए हैं। और एक बड़ी बात है कि ये देखिए जितने भी पटाखे अंदर बन रहे थे उन पे लोहा चढ़ा हुआ था, तो लोहे के अंदर पटाखे बनाए गए थे, यानी जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा था वो पहले ही खतरनाक तय था कि अगर ऐसा धमाका होता है तो यह भयानक अंजाम इसका देखने को मिलेगा। और वही देखने को मिला, 23 लोगों की जान चली गई इसी धमाके के चलते। आप तस्वीरें देखिए, आसपास के घरों की तस्वीरें देखिए, वो लोग भी इस धमाके में मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे वो इमारत के नीचे आ गए, जो लोग आसपास की बिल्डिंग में बैठे थे वो इसका शिकार हो गए। तो ऐसा दर्दनाक हादसा, सीधे तौर पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशासन की सीधे इसमें गलती है। ऐसा नहीं कि प्रशासन अब जवाब दे देगा कि इसमें प्रशासन की क्या गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले भी ऐसा ही धमाका हुआ था, इसी फैक्ट्री में हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि 2 लोगों की मौत हुई और इसकी शिकायत लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे। बार बार शिकायत की गई, बार बार उनसे मिन्नतें की गई, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की बजाय क्या किया, समझौता कराने की कोशिश। ऐसा कभी होता है? प्रशासन कार्रवाई करता है, समझौते नहीं कराता, लेकिन यहाँ का प्रशासन समझौते कराता है। फैक्ट्री वाले मालिकों के और आसपास के घरों में रहने वाले जो लोग हैं इनके बीच में समझौता कराया जाता है कि जल्दी सामान उठा लिया जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन 2 साल निकल गए। 2 साल बाद भी ये गैर कानूनी फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चलती रही और आप तस्वीरें लगातार देखते रहिए। गैर कानूनी ये फैक्ट्री चलती रही और 23 लोगों की इसी धमाके में जान चली गई। लोगों के बार बार कहने के बावजूद उन्हीं लोगों के परिवार के जी मारे गए जिन्होंने बार बार दरख्वास्त की थी, बार बार विनती की थी प्रशासन से कि इस मौत की फैक्ट्री को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की और अब अंजाम आपके सामने है। दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ, भयानक अंजाम इसका हुआ और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। फोरेंसिक टीम अब यहाँ पे पहुंची थी, फोरेंसिक टीम ने जांच करी है और इस जांच में लेकिन निकलेगा क्या, वो 23 लोग अब वापस नहीं आएंगे जो लोग इसमें मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। हालांकि जो फैक्ट्री मालिक है वो खुद भी बर्बाद हो गया, पूरा परिवार इसके अंदर, उसका खुद का पूरा परिवार मरा है। 7 लोग फैक्ट्री मालिक के अपने परिवार के मरे हैं इस धमाके में। खुद बचा है, एक अकेला बताया जा रहा है कि वो बचा है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन अभी भी प्रशासन को जागने की जरूरत है। ऐसी फैक्ट्री सिर्फ बटाला में एक ही फैक्ट्री नहीं, पूरे पंजाब में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। समय रहते उन्हें भी चेक किया जाए, ये मौत की फैक्ट्रियां बंद कराई जाए, क्योंकि आसपास 1 किलोमीटर से ज्यादा दायरे में रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं आसपास आपको सभी घर नजर आएंगे, मकान नजर आएंगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा का रिहायशी एरिया है आसपास। पास एक स्कूल है जहां पर सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। साथ में अफसरों की कोठियां हैं, नायब तहसीलदार की कोठी है, एक्स मिनिस्टर रहते हैं 2 आसपास, एक मिनिस्टर पहले रहता था, एक अभी भी रहता है। तो ऐसे आप हालात देख सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही का मंजर यह है और अंजाम आपके सामने है। कैमरामैन अशोक के साथ नृपिंदर सिंह ब्रा, न्यूज़ 18 बटाला। और गुरदासपुर के बटाला से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये कैसे संभव है कि 3 से 4 साल से फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी अवैध तरीके से, लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करवाई गई और प्रशासन कह रहा है कि उसको जानकारी नहीं थी। अगर लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि आखिर कैसे एक रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री को इजाजत दी जा सकती है। जी हाँ, ये फैक्ट्री जो है कई सालों से यहाँ पर चल रही थी और पहले भी एक धमाका हुआ था जिसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि तब 2 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब जो धमाका हुआ है इससे जानी और माली नुकसान दोनों हुए हैं। करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के घर जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, कई घरों को नुकसान पहुँचा है। तो सबसे लेकिन जो प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन आखिरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठा रहा, क्यों कार्रवाई नहीं की गई।
तो ये एक फैक्ट्री नहीं है बटाला में। और सबसे बड़ी बात की जो अधिकारी बोल रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये फैक्ट्री बटाला के अलावा आसपास के जितने भी कस्बे हैं, शहर हैं, तो उनमें मशहूर मानी जाती थी। और आसपास के लोग दिवाली या फिर जैसे गुरु नानक देव जी का आज विवाह पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। तो उसी के चलते लोग दूर दूर से आतिशबाजी पटाखे लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो पटाखे खरीदने के लिए आए थे, जो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उसमें एक सबसे दुख वाली बात यह है कि 3 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ गुरुद्वारा साहिब से माथा टेक कर घर वापस लौट रहा था, तभी ये धमाका हुआ और उन 23 लोगों में उस 3 साल के बच्चे की भी मौत हुई। तो जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे थे, तो उसी परिवार की थी। उनमें बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल प्रशासन पर सीधे खड़े होते हैं और जवाब भी अब प्रशासन को ही देना होगा। उधर मुंबई से लगे पालघर जिले के नालासोपारा में एक बच्चा हादसे का शिकार हो गया। अबू बकर नाम का ये बच्चा खुले गटर में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ये हादसा कल शाम को हुआ जब बच्ची खुले गटर में गिर गया था। रात भर बच्ची की तलाश होती रही, लेकिन उसका पता नहीं चला। सुबह भी तलाश जारी रही और बाद में बच्चे का शव मिला। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार ने प्रशासन की लापरवाही को बच्चे की मौत की वजह बताया। पोता बहुत प्यारा होता है। यहाँ पे हम आपका दुख समझ सकते हैं, दादी आपका दुख हम समझ सकते हैं। हम मान सकते हैं कि पोता जो है वो प्यारा होता है दादी का। हाँ, आप रोइए मत, अब आप रोइए मत, आप रोइए मत। यहाँ पर देख रहे परिवार है वो उस पर दुखों का पहाड़, क्योंकि एक बच्चा एक परिवार ने खो दिया है अपना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन जो है इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। माँ है उनकी, वो यहाँ पर दादी हैं, सब जो है रो रहे हैं यहाँ पर। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा दुख, एक छोटा बच्चा जो प्यारा सदस्य होता है परिवार का, वो जो है छोड़कर चला गया है। और सिर्फ गलती इसलिए क्योंकि महानगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लापरवाही की। जो गटर होता है उस पर ढक्कन नहीं लगाया, और ढक्कन लगा भी था तो बह गया, यानी मजबूत तरीके से नहीं लगाया गया, और एक बच्चा उसमें बहता है। और बाद में जब उसकी खोज होती है तो यहाँ पर पता चलता है कि उसका इंतकाल हो गया। और ये देखिए कि माँ जो है, आप रो रही हैं, आपका दुख हम समझ सकते हैं। आपका बेटा जो है उसका इंतकाल हो गया है। पहली क्लास में स्कूल में जाता था। स्कूल में जाता था? कौन सी क्लास में पढ़ता? पहली क्लास में। पहली क्लास में पढ़ता था। और खेलते खेलते जब आया, तो जब आपके बच्चे ने कहा तो आपने किसको किसको बताया कि कहाँ पे ऐसा जमा हो गया था? वो छोटे लड़के ने बोला ये भी दादा ही लगते हैं, ये भी रिश्ते में ही होते हैं, ये भी दादा लगते हैं, सबको मालूम पड़ा। कुछ नहीं करेगा, आए तो डर गया और पालिका वाला गाड़ी को बच्चा खेल रहा था अपने छोटे भाई के साथ, और खेलते खेलते क्योंकि पानी ज़्यादा भरा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा चैम्बर जो है, जो गटर है, इसलिए अचानक से जो है उसमें गिर गया। और जब छोटे भाई ने आके लोगों को बताया, तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि जितना बहाव हमने आपको दिखाया जो गटर है, उससे ज़्यादा का बहाव जो है वो यहाँ पर था, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। कल पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था, और ऐसे में अब जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदारी किसकी है? इन तमाम, एक छोटे से बच्चे की मौत हुई है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बच्चा खेलते खेलते जो है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो गिर जाएगा, क्योंकि गटर उसे नज़र नहीं आता है। और इसे बंद करने की जिम्मेदारी जो है वो महानगर पालिका की होती है, वसई विरार महानगर पालिका और लोकल लीडर्स की। और यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता नज़र नहीं आता है। अगर परेशानी और मुसीबत झेलती है तो सिर्फ वसई विरार की जनता झेलती है, नालासोपारा की जनता झेलती है। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस बच्चे की मौत हुई है, एक छोटे से प्यारे सदस्य की मौत हुई है एक घर के, आखिर उसकी उसे मौत का जिम्मेदार कौन है, और कौन अब क्या इस घटना के बाद प्रशासन जो है वो जागेगा? कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नालासोपारा। इस बच्चे की कल एक चैम्बर में बहने से मौत हो गई है। उसके
दादा हमारे साथ हैं, कलीम इनामदार, मोहम्मद कलीम इनामदार। आप ये बताइए हादसा हुआ कैसे और कब हुआ? ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब में हुआ। वहाँ से हम लोग हट गए, तो थोड़ा पानी कम हो गया, उसके बाद में वहाँ से हटे। तो पहले तो हम लोग तकरीबन वहाँ पर 11 बजे से हम लोग उधर ही थे, यानी बहुत जन आने बच्चे, स्कूल के बच्चों को इधर से उधर, इधर से उधर छोड़ते रहे। जब पानी थोड़ा सा कम हुआ तो हम लोग घर में थोड़ा आगे घर का भी देख रहे थे, घरों में भी पानी भर गया था। फिर उसके बाद में जो है तो वो बच्चे कौनते टाइम में आए तो उसके अंदर, तो वो बाद में दुख समझ सकते हैं। तो वो बाद में पता चला, कोई बोला बच्चा गिर गया। तो फिर मैं वैसे ऐसी कपड़े के अंदर मैं वो बाजू से गटर में जाके यानी तकरीबन 15-20 मिनट तक के गटर के अंदर रहे मैं। उसके बाद में फिर इधर आके बोले इधर से देखो, तो फिर इधर से भी मैं रस्सी बांध के उतरा। फिर वो फायर ब्रिगेड वाले आए, वो भी हेल्प किए, यानी ढूंढने लगे वो भी। तो इधर तो बच्चा था ही नहीं, तो मिला ही नहीं। तो जहाँ से हम लोग ने वो चंबर तोड़े तो वहाँ नीरा केबल की वजह से पूरा कचरा अटका हुआ था उसके अंदर, और उसकी वजह से पूरा गटर जाम हुआ हुआ था। और उसके अंदर पूरे बड़े बड़े दग्गड़ में इससे जब ये बनाए थे उस टाइम मैं बोला था ये दग्गड़ बाहर निकालना, ये लोग ने कोई दग्गड़ बाहर निकाले नहीं है, सगरे पूरे पत्थर उसमें। और यहाँ से होटल से लेके इधर तक के वो पूरे चंबर टूटे हुए, कहीं आधा चंबर टूटा है, कहीं पूरा चंबर है। अभी वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वो भी आधा चंबर था। उसके बाद में वो हम लोग दूसरी जगह से बॉक्स लाके वो जहाँ टूटा हुआ था, स्कूल के बच्चे आ रहे थे तो जब जाके वो रखे, और फिर बच्चों लोग को और औरतों लोग को वहाँ से हम लोग हटाते गए।